जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू कर दिया था, है ना। और नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम NS कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने बहुत सारा चैप्टर भी आप लोग को बताया था। उसमें हमने कहा था कि सबसे जो मैथ का मेन पार्ट, सबसे जो बेसिक है ना, वो जो है कैलकुलेशन है। तो इसमें हमने बेसिक कैलकुलेशन भी हमने शुरू कर दिया था, है ना, जिसमें हम आप लोग को बताए थे कैलकुलेशन आप लोग को कम से कम 10 से 15 वीडियो आप लोग को मिलेगा। और ये जो 10 से 15 वीडियो है, जो विद्यार्थी इसको समझ गया और इसको पढ़ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, और इस पर प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कितना भी बड़ा गुना हो, 10 से 20 सेकंड में आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एकदम मोबाइल से फास्ट आप लोग गुना भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, मतलब बहुत सारे परसेंटेज का गुना निकाल सकते हैं। पूर्णांक में हो, कोई चीज़ में भी हो, हम आप लोग को बताते हैं। यदि भिन्न का जोड़ जो फ्रैक्शन को है ना, फ्रैक्शन होता है, उसको यदि हम यहाँ से यहाँ तक आप लोग को पूर्णांक में भी दे देंगे या घटाव या जोड़, तो आप मात्र 10 सेकंड में बनाइएगा। लेकिन आप लोग को ये 10 वीडियो 15 वीडियो जो भी बनेगा ये कैलकुलेशन का, उसको जो है आप लोग को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, और अच्छे तरीके से, और उस पर प्रैक्टिस करते हुए। ये नहीं कि इधर पढ़े और उधर छोड़ दिए। ऐसा यदि पढ़ेंगे तो आप लोग को कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी आपका विषय जो है कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेशन में हमने आप लोग को मल्टीपल जो गुना है, हमने आप लोग को एक क्लास बताया है, एक वीडियो बताया है। अब उसमें हमने ये बताया था कि आधार मानकर गुना कैसे किया जाता है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए थे, और उसमें चेक कैसे किया जाता है, और ये भी बताए थे कि यदि आप चेक करने की विधि जान गए तो उसमें जो है बहुत से सारे ऑप्शन से जो क्वेश्चन बताएंगे वो उसी पे आधारित एक जो है ना चीज़ बताएंगे कि यदि बड़ा सा गुना आ गया और आपके पास समय कम है तो उसमें क्या करना, ऑप्शन डायरेक्ट चेक कर लेता है कि गुना कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया था बेसिक जो है कैलकुलेशन में मल्टीपल जो है आपका आधार मानकर गुना करने के लिए हम लोग सीख चुके थे, और उसको चेक करने के लिए भी सीख चुके थे। ये भी बताए थे कि कोई भी गुना सिखाएंगे, चेक करने का सबका तरीका एक ही होता है, ठीक है। चलिए, अब हम आप लोग को सिखाते हैं गुना में, है ना। पहला तो टाइप हो गया, दूसरा टाइप सिखाते हैं ना, गुना का जो है टाइप 2 सिखाते हैं, T2 सिखाते हैं, ठीक है। तो गुना का टाइप 2 क्या है तो समझिएगा। जब भी किसी एक संख्या से 5 मिल जाए, है ना, जो बोलेंगे हम तो वो समझना है आप लोग को, या तो याद रखना है तो कहीं पे लिख लेना है। जब भी किसी एक संख्या से 5 मिले और दूसरे संख्या से 2 मिले तो उसके अंत में हमेशा एक शून्य का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या चीज़ है ना, ये लगेगा कि आप लोग को नया है, क्योंकि नया चीज़ आप लोग देख रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को कोई नहीं बताएगा, ये हम आप लोग को गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ना, इस पे जो है रिसर्च करना हम लोग को कि ऐसा क्यों है कि जब भी किसी एक संख्या से 5 मिलेगा और दूसरे से 2 मिलेगा तो उसमें एक 0 का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे, तो समझिएगा। अब बताइए, जब हम 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10। अब बताइए कितना 0 आया, 1 0 आया, ठीक है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक 0 का ही प्रयोग क्यों करना है, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ जो है एक शून्य का प्रयोग करना है, क्योंकि गुना करना है ना जी। तो जब गुना हम लोग सीख रहे हैं, अब दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, मतलब अंत में एक शून्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे यदि चलते हैं तो इसका जो मतलब क्या है कि आप लोग जो आप लोग को कह रहे हैं कि किसी एक संख्या से 5 और किसी एक संख्या से 2, ये कहाँ से हम लोग खोजेंगे, है ना, ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त होगी। तो समझिएगा, यहाँ यदि रह गया 35 गुने जैसे दे दिया 22, 35 गुने कितना दे दिया 22 दे दिया। अब इसको पहले हम लोग गुना लंबे विधि से करते हैं, जैसे देखिए 35 और 22 से गुना करना, 5 दूनी 10 हो गया, है ना, यहाँ से 3 दूना 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 35 दूना 70। और फिर यहाँ करेंगे तो 35 दूना 70 हो गया, 0 हो गया, यहाँ से हो गया 7 हो गया, यहाँ हो गया 7। मतलब यदि इसको गुना हम लोग करते हैं तो
70 आता है। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे किस आधार पे, जब किसी एक संख्या से 5 मिल जाए और दूसरे संख्या से 2 मिल जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना, ये नहीं समझिए कि हमेशा शुरू में 5 मिले बाद में 2 मिला, ऐसा नहीं, पहले ही 2 मिल जाए बाद में 5 मिले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब समझना कि आप बताइए कि सर ये कैसे पता चलेगी कि 5 है या नहीं है, 2 है या नहीं है ना, ये कैसे पता चलेगा? तो समझिएगा कि ये जो पहली संख्या है जितनी भी बड़ा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो दूसरी संख्या है इन दोनों में से देखना है कि कोई एक संख्या 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। जैसे कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, मान लिया जाए यहाँ से लिखते हैं 35 और गुने 23 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखना है, अच्छा एक और लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं हम 12 और गुने लिख देते हैं, कुछ और लिखते हैं जैसे हम 45 लिख देते हैं, ठीक है, 12 गुने 45 लिख दिए। अब इसमें समझना है कि क्या हमने कहा कि ये पता करना है कि किसी एक संख्या को पहले देखना कि वो 5 या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। जैसे देखिए हमने 35 से देख लिया, तो बताइए ये 5 या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए ये 5 से कट रहा है ना, 7 5 35। अब ये पता कैसे चलाना है कि 5 से कट रहा है या 2 से कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देख ला, अंतिम यदि 5 है तो वो 5 से कटेगा, यहाँ अंत में 2 है तो 2 से कटेगा, ठीक है। अब इसके आगे यदि हम विभाज्यता का नियम बताएंगे पढ़ाएंगे तो उसमें टोटल चीज़ आपको बताएंगे कि कौन से संख्या कितना बड़ा दे देगा। तो पूछ दे कि 11 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से विभाज्य है कि नहीं, 13 से विभाज्य है कि नहीं, 17 से है कि नहीं, 40 से है कि नहीं, 70 से है कि नहीं, कुछ भी दे देगा आप लोग से बनेगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ निकालना चाह रहे हैं हम 5 और 2 से, ठीक है। चलिए समझिएगा, अब ये जो 5 है और यहाँ जो 2 है, तो बताइए ये संख्या 5 से कट रहा है और ये संख्या कितना से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो हमने कहा कि दोनों संख्या में देखना है, एक 5 से कटना चाहिए, एक 2 से कटना चाहिए। यदि इसमें से कोई भी संख्या 5 या 2 से नहीं कटेगा तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे देखिए ये तो 5 से कट रहा है लेकिन ये 2 से कट रहा है, तो कहेगा सर बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो इसमें ये नियम लागू नहीं होगा। हर हाल में एक संख्या 2 से कटना चाहिए और एक संख्या 5 से कटना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो 770 याद होगा, इसको हम बताते हैं। अब देखिएगा, तो किसी एक संख्या से 5 ले लेंगे और किसी दूसरे संख्या से 2 ले लेंगे, या पहली संख्या से 2 ले लेंगे या दूसरी संख्या से 5 ले लेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कौन से में किस में कौन सा सब जो अंक है छुपा हुआ है। जैसे इसमें 2 है या 5 है, ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें पता करना। इसमें 2 है या 5 है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें दोनों है या मतलब इसमें ये 5 या 2 है या नहीं, ये भी आप पे। जैसे रहा जाता है 33 गुने 22, तो बताइए इसमें तो 2 है लेकिन क्या इसमें 5 है? नहीं है, तो इसमें भी यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। कभी भी दोनों में से सिर्फ एक है तो उसमें वो नियम लागू नहीं होगा, है ना। दोनों रहना अति आवश्यक है, ठीक है। इतने में इसमें तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इतना चीज़ तो सीख लिए कि यहाँ पे जो 5 का भी होना ज़रूरी है और 2 का भी होना ज़रूरी है। यदि इसमें से एक है और दूसरा नहीं है तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। चलिए अब आगे समझिएगा कि अब देखिएगा ये 5 से कट रहा है तो कितना बार में कट रहा है, तो 7 बार में। तो इसको यदि 5 से काटे तो इसमें हर हाल में 2 ही से काटना है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि पहला को 5 से काटे तो इसको हर हाल में 2 से ही काटना है। यदि दूसरा को 5 से काटे तो इसको हर हाल में 2 से ही काटना है, ठीक है। चलिए तो ये 5 से कट गया तो इसको 2 से ही काटना, यदि 2 से नहीं कटेगा तो यह नियम इसमें लागू नहीं होगा। चलिए अब इसको 2 से काट दिए, 11 दूनी 22। अब क्या बोले थे कि 5 और 2 से काटने के बाद अंत में कितना जीरो का प्रयोग करना है, तो 1 जीरो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 7 हो गया, यहाँ 11 हो गया, अब यहाँ दोनों गुना हो जाएगा, 11 7 77। बताइए 770 आंसर आया था कि नहीं आया था, तो बिल्कुल आया था। तो कितना आसान है ना। जैसे देखिए यहाँ आ गया 55 गुने 18, 55 गुने 18। अब बताइए 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो इसको काटे 11 5 55, 9 दूनी 18, 1 जीरो। अब 11 9 99, 990, कितना आसान है। जैसे देखिए यहाँ मान लिया जाए रहा जाए 32 और यहाँ रहा जाए मान लिया जाए आपका 45, ठीक है। अब बताइए ये 2 से कट रहा है तो ये 5 से कट रहा है ना, दोनों नियम लागू हो रहे हैं। तो 1 16 दूनी 32 और यहाँ हो गया 9 5 45, तो यहाँ 1 जीरो हो गया। अब 16 9 44, 144 मतलब 1440 आंसर हो गया।
इसमें तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो चेक करने के तरीके बताए थे उसे चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए एक और देते हैं, जैसे मान लिया जाए दे दे 135 और गुने आप लोग को दे दे यहाँ पे 22 दे दे, ठीक है। तो ये 5 से कट रहा है, ये कितना से कट रहा है जी, तो ये आप लोग को कट रहा है कितना से, 2 से कट रहा है, तो 11 दूनी 22 हो गए। इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 35। अब एक शून्य का प्रयोग कर लेंगे। अब 11 से इसको गुना करेंगे, 11 7 77 के 7 बच गया 7, 11 दूनी 22 और 7 29 मतलब 2970 हो गया, ठीक है। तो ये नियम लगेगा कब, जब कोई एक संख्या 5 से कटे और दूसरा हर हाल में 2 से कटे, या पहली संख्या 2 से कटे तो दूसरा हर हाल में 5 से कटे तब, ठीक है। चलिए अब इसी का जो है अगला जो टॉपिक होता है इसी में कि यदि किसी संख्या को 25 से काट दिए और दूसरा को 4 से काट दिए तो अंत में हर हाल में 2 शून्य का प्रयोग करना है, ठीक है। अब समझिएगा, अब ऐसा क्यों, तो बताइए। इसको गुना कीजिए, 25 गुने 4 तो हो जाएगा कितना, 25 चौका 100, तो अंत में कितना जीरो आया, 2 जीरो आया। तो यदि 5 और 2 से काटेंगे तो 1 जीरो, और 25 और 4 से काटेंगे तो 2 जीरो। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से समझिएगा कि ये 25 और 4 कैसे हम लोग पता करेंगे। तो देखिए जैसे 75 और गुने रह गया 64, ठीक है। जैसे रह गया आपका 25 और गुने रह गया 22, ठीक है। अब जैसे रह गया आप लोग को, है ना, 125 और गुने रह गया आपका 48, ठीक है। यदि रह गया आपका, है ना, 25 और गुने रह गया आपका कुछ भी दे देगा 26। 4 क्वेश्चन आप लोग को दिए, इसके बाद और बताएंगे, लेकिन पहले इतना देखना है ना, समझिएगा। अब कैसे पता, पहले तो एक समझना है कि 5 और 2 से कैसे पता चले कि कट रहा है। तो अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए या तो अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, है ना। तो ये संख्याएं 5 या 2 से कट जाएगा। अब 25 और 4 से कैसे पता चलेगा, है ना। तो यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कटेगा तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगा, और यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। अभी इतना ही ध्यान देना है, बाकी आगे हम आप लोग को जब विभाज्यता का नियम बताएंगे तो उसमें टोटल चीज़ें आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमने सीखा कि यदि किसी संख्या को 5 से काटते हैं और दूसरे को 2 से काटते तो 1 जीरो का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी संख्या को 25 से काटते हैं और दूसरा को 4 से काटते हैं तो हमेशा कितने जीरो का प्रयोग करना है, तो 2 जीरो का प्रयोग करना है, ठीक है। अब कहिएगा सर ये 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। तो चलिए काट दिए, 25 या 75, अब यहाँ से 4 से काटते तो 16 चौक 64। अब बताइए 25 और 4 से काट दिए तो कितना जीरो देना है, तो 2 जीरो देना है। अब बताइए यहाँ से 2 जीरो पड़ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, गुना करना 16 या 48, इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको काटिए, 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 5 बार में हो गया। अब इसको 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 2 जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दोनों के गुना करेंगे तो 12 25 कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। 12 25 60। लेकिन थोड़ा सा और बढ़िएगा, है ना। थोड़ा सा और हम क्या बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ 25 से काटे तो 5 बार में कटा, यहाँ 4 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। 25 और 4 से काट दिए तो अंतिम में कितना जीरो दे दिए, 2 जीरो। अब इसके पहले नियम हम क्या बताए थे कि यदि कोई संख्या 5 से कट रहा है और दूसरा संख्या 2 से कट रहा है तो उसे काट कर अंत में कितना जीरो का प्रयोग करना है, तो 1 जीरो। तो बताइए अब ये 5 से नहीं कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है। तो 5 से काटिए, 5 से काटें 5, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 और अंत में कई जीरो, 1 जीरो। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब दोनों के गुना करेंगे तो 6 1 6, ऐसे भी गुना किए तो 12 25 60 हो गया था, है ना। तो कहेगा सर ऐसे ही क्यों नहीं कर लेंगे, तो कभी कभी आप लोग को आ जाएगा इधर करने पर 35 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12, तब आप लोग फंस जाइएगा। लेकिन यदि ये नियम जान गए 7 5 35 और 6 दूनी 12, 1 जीरो और देकर 7 6 42, कितना आसान हो गया चीज़ें, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग को आ जाना चाहिए ना। अब यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाह रहे, थोड़ा यहाँ समझिएगा ना, थोड़ा एक और ले लेते, जैसे हमने यहाँ लिखा 35 और गुने 48 लिखा, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये तो 25 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 25 से हम काट देंगे। मान लीजिए 25 से काटें 25, तो इसको 25 से काटे तो कभी भी इसको 2 से नहीं काटना है, हमेशा कितना से काटना है,
4 से ही काटना, ठीक है। अब ये तो 4 से कहेगा सर ये तो 4 से कटना ही नहीं रहा है, तो जब 4 से नहीं कटेगा तो जब जो यहाँ पे कितना है 22 है, यहाँ कितना है 25, तो ये 25 से कट रहा है लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा है, तो 25 और 4 वाला नियम नहीं लगाना है। तब कौन सा नियम लगेगा, तो देखिएगा ये कितना से कट रहा है 2 से, तो बताइए ये 2 से कटेगा तो ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। तो यदि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा तो ये दिमाग में अपने आप चलाएगा कि कौन सा 5 से काटेंगे, कौन सा 2 से काटेंगे, कौन सा 4 से काटेंगे, कौन सा 25 से काटेंगे, कौन सा, है ना। इस जो टोटल चीज़ें आप लोग को पूरा समझ में क्लियर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये कैसे, यहाँ पे 25 से काट दिए, यहाँ 2 से काट देंगे तो बिल्कुल ही गलत। अब बताइए 25 से और 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50, एक ही जीरो ना हुआ। अब ये 5 को कहाँ ले जाइएगा, लेकिन 4 से काट दें तो 25 चौका 100 और 100 कुछ भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या करना है कि जो छोटी से कटेगा, अब देखिए ये 2 ही से कट रहा है, 25 से कट रहा है, तो हमको 25 से मतलब नहीं है, 2 से ही मतलब है, तो 2 से काटेंगे 11 बार में। अब इसको 2 से काटे तो इसको 5 से काटना, 1 जीरो देंगे, 11 5 55, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये कट रहा है 4 से, अब बताइए जब 4 से कट रहा है तो ये 25 से कट रहा है, तो कहेगा सर नहीं कट रहा है, तो 25 से यदि नहीं कट रहा है तो 5 से तो कट रहा है, 7 5 35, और जब इसको 5 से काटे तो इसमें हमको 4 से मतलब नहीं है, 2 ही से मतलब है, तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48। अब यहाँ 1 जीरो हो गया, है ना, 1 जीरो हो गया, ठीक है। अब गुना कर देंगे, 7 चौका 28 का 8 हो गया, बच गया 2 और 7 दूनी 14 2 16, ठीक है। चलिए यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ये 25 से कट रहा है लेकिन ये 2 ही से कट रहा है, तो हमको 25 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब, क्योंकि तो 2 ही से कट रहा है। 13 दूनी 26, 5 5 25, 1 जीरो, 13 5 65, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझिएगा, अब आगे जो है इसी में थोड़ा समझिएगा, बड़ा बड़ा गुना लेते हैं ना, इसी का 25 400। अब ये जो आप लोग को गुना में तो काम आएगा ही आएगा जब हम आप लोग को नंबर ऑफ जीरो पढ़ाएंगे, है ना। आपका नंबर सिस्टम ही नंबर ऑफ जीरो, है ना, अंतिम से शून्यों की संख्या जो है निकालने के लिए कहा जाता है, उसमें यदि हम आप लोग को पढ़ाएंगे तब उसमें हम आप लोग को समझाएंगे कि 25 और 4 से काटने का क्या महत्व है और 2 और 5 से काटने का क्या महत्व है, ठीक है। और ऐसे तो आप लोग को गुना आ जाएगा, है ना, कहीं भी, तो यदि ऐसा आ जाएगा तो आप लोग तुरंत हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हमने कहा कि सर जैसे दे देगा कि 1275 और गुने दे दिए 64, ठीक है, 1275 और गुने दे दिए 64, जैसे दे दिया 375 या 325 और गुने कुछ भी दे दिया, जैसे 68 दे दिया, है ना, जैसे दे दिया आपका 175 और गुने दे दिया 32, ठीक है। अब यहाँ हमने कहा कि सर हमको ये पता करना है कि 25 और 4 से कट रहा है कि नहीं, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें 25 से ये तीनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये बताइए क्या बोले थे कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए तो पूरी संख्या 25 से कटेगा, या तो अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। तो इसमें तो 4 से वाला में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब 25 में बताइए अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, तो 25 से कटेगा। अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, तो 25 से कटेगा। अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है तो बिल्कुल कर रहा है, ये भी 25 से कटेगा, है ना। अब समझिएगा कि ये भी 25 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो इसमें 25 और 4 का नियम लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको परेशानी ये होगा आप लोग को कि सर ये तो पता है कि ये अच्छा, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 225 हो गया, अब गुने यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपका 24 से ले लेते हैं ना, छोटी संख्या ले लेते हैं। अब ये भी 25 से कट रहा है अंतिम 2 अंक। अब ये तो हमको पता है कि 25 से 75 से 25 से 50, है ना, 25 का टेबल पढ़ लिए, 7 बार में कट गया, और यहाँ से यदि हम 4 से काटते तो यहाँ से हो जाएगा 8 चौक 32। अब 2 जीरो का प्रयोग किए, अब यहाँ से हमने क्या किया कि दोनों को यदि गुना, म्यूट कर दो, अब यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 7 56, मतलब हो गया 56 से 59,
ठीक है। ये भी हमको पता है कि 225 जो है कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 25 9 2 25 माने 9 बार में कटेगा। इसको यदि काटेंगे तो 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो 4 यहाँ से 6 बार में कटेगा। अब यहाँ से 2 जीरो दे दिए, दोनों गुना करेंगे तो 9 छक कितना हो गया, 5400 हो गया, आंसर हो गया। तो ये दोनों कटा कब, आसानी से कटा कब, जब टेबल में आ गया तब ना, 25 का टेबल में आ गया। अब यहाँ है 1275 है ना, जब 1275 है, चलिए तो यहाँ हमने कहा कि ये तो पता है कि इसका टेबल हम लोग को पता है कि 25 से कितना बार में कटेगा, ये भी पता है कि टेबल इसका 25 से कितना बार में कटेगा, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि यदि आप लोग को 325 दे दे, यहाँ से 1275 दे दे, 1875 दे दे, है ना, इस तरह से दे दे, तो हम लोग को टेबल यहाँ से जैसे हमको 25 का इसका जो है 25 से काटना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको 25 से काटने में ही लग जाएगा 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट भी किन्हीं को लग सकता है ना। तो सर ये जो है हम लोग को, आप कहिएगा कि जब तक इसको, जैसे देखिए 25 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 25 25 से, है ना, फिर 2 बचेगा 25 से, कहाँ 25 से, ठीक है, 51 बार में कटा। उसी तरह से इसको काटेंगे तो 25 सते है ना 175, 7 मतलब 175 और 12 बचेगा, है ना, फिर हो जाएगा 12 मतलब 125, 25 25 25 से तो 75 बार में कटेगा, है ना। तो इतना जो है हम लोग करेंगे तो कम से कम 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड हम लोग को लग जाएगा। हो सकता है और बड़ा दे दे तो और लग जाए ना, हो सकता है इससे थोड़ा डिफिकल्ट मिले तो और लग जाएगा, जोड़ने घटाने में, मतलब पैसा उसमें देने में। तो इससे पहले हम लोग सीखना है कि सर 25 से काटने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को 25 से काटने के लिए सिखाते हैं। जैसे इधर देखिएगा, हमने कहा 25 को, अब देखिए सिखा रहे हैं ना, समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। हमने 25 को 25 से काटे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। 50 से काटेंगे तो 2 बार में। 75 को काटेंगे तो 3 बार में। 100 को काटेंगे तो 4 बार में। 125 को काटेंगे तो 5 बार में। 175 को काटेंगे तो 7 बार में। 225 को काटेंगे तो कितना बार में, 9 बार में। 375 को काटेंगे तो हम लोग भूल गए, मतलब पता नहीं है। जैसे 1875 को काटेंगे तो पता नहीं, जैसे 1125 को काटेंगे तो पता नहीं, ठीक है, 1250 को काटेंगे तो पता नहीं, है ना। तो इसको जो है, जैसे हम लोग कैसे मुंह से लिखने चलेंगे कितना बार में कटेगा, इतना बार में कटेगा, तो इसको हम उसी तरह से कैसे लिखें कि जैसे बोल देते हैं कि 375 को कितना बार में कटेगा तो 15 बार में। जैसे 1875 कितना बार में कटेगा तो 75 बार में। जैसे 1125 कितना बार में कटेगा तो 45, मतलब इस तरह से इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, है ना। तो समझिएगा कि हम पहले सीखेंगे कि 25 से कटेगा तुरंत में कैसे, आसानी से ना, मात्र 1 से 2 सेकंड में। तो ये समझिएगा आप लोग। 25 को 25 से काट रहे हैं 1 बार में, 50 को काट रहे हैं तो 2 बार में, 75 को काटे तो 3 बार में, यहाँ से 100 को काटे तो 4 बार में, 125 को काटे तो 5 बार में। तो इसको समझना है कि हमने जो यहाँ 125 को काटा 25 से, तब 5 कैसे आ गया। 100 को काटा तो यहाँ से 4 कैसे आ गया। 75 को काटा तो यहाँ से 3 कैसे आ गया, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि यदि हम लोग को 25 से काटना हो, कितना से काटना हो, 25 से काटना है, तो इसका मतलब समझिए कि हम लोग को 25 पैसा की संख्या को काउंटिंग करना है ना, 25 पैसे को काउंटिंग करना है। तो जैसे देखिए 25 पैसा में 25 पैसा को काउंटिंग करेंगे तो कई सिक्का होगा, 1 सिक्का होगा। मतलब 25 जो है, यदि हम लोग 25 से काट रहे हैं तो ये समझने कि उसमें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो समझिएगा, तो यहाँ हमने कहा 25 में बताइए 25 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो 1 सिक्का। 50 में हम लोग को कितना सिक्का होगा, तो 2 सिक्का। 75 में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो 3 सिक्का। 100 का मतलब 1 रुपया, 100 का मतलब 1 रुपया, तो 1 रुपया में कई सिक्का होगा, 4 सिक्का। अब यहाँ 125 पैसा है, 100 पैसा था तो 4 सिक्का हो गया। यहाँ 125 पैसा है, यहाँ 175 पैसा है, यहाँ आपका कितना पैसा है, तो 225 पैसा, यहाँ 375 पैसा, यहाँ 1875 पैसा, यहाँ पे कितना 1125 पैसा, यहाँ 1250 पैसा, सभी पैसा में। अब पैसा में जो है उसमें 25 पैसों की संख्या काउंटिंग करना, ठीक है। तो यहाँ 1 रुपया मतलब 100 पैसा में 25 पैसा का कई सिक्का होगा, तो 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, 4 से करेगा तो ना 100 पैसा होगा। यहाँ 125 में हो गया कितना, तो कहिएगा 5 सिक्का हो गया। 175 में 7 सिक्का हो गया, ठीक है। तो चलिए
हमने कहा कि इसको अब शॉर्ट से कैसे गिनेंगे, है ना, जल्दी में कैसे गिनेंगे, पूरा एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगा। इसको समझिएगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या करना है कि 125 पैसा, तो 125 पैसा को हम कहा सकते हैं 1 रुपया 25 पैसा। 175 पैसा, 175 पैसा को कहा सकते हैं 1 रुपया 75 पैसा। 225 पैसा, इसको कहा सकते हैं 2 रुपया 25 पैसा। 375 पैसा, तो इसको कहा सकते हैं 3 रुपया 25 पैसा, सॉरी 75 पैसा। तो इसका मतलब एक चीज़ हमने सीखा कि लास्ट में जो 2 अंक हैं, लास्ट में जो 2 अंक हैं उसको हम लोग को मानना है पैसा। उसको क्या मानना है? पैसा। और बाकी इसके बाद जो भी बचेगा उसको क्या मानना है? रुपये। मानना क्या मतलब होता ही है ना, ये तो दिया हुआ है। तो उसके लास्ट में 2 अंक जो होता है वो पैसा होता है, और उसके बाद पहले जितना भी होता है वो रुपया होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कि 25 पैसा में 25 पैसा के कई सिक्का थे? 1 सिक्का, यहीं पे देख लिए थे। अब 1 रुपया में कई सिक्का था? 4 सिक्का था। तो टोटल कई सिक्का? 5 सिक्का। इसका मतलब है 5 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 75 पैसा में आपका 25 पैसा का कई सिक्का था? 3 सिक्का। 1 रुपया में कई सिक्का था? 4 सिक्का था। टोटल 4 और 3 कई बार में? 7 बार में। कोई परेशानी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 25 पैसा में 25 पैसा ला कई सिक्का था? 1 सिक्का। और 2 रुपया में 1 रुपया में 4 गो, तो 2 रुपया में कई गो? 8 गो। तो टोटल 8 और 1 कई बार में? 9 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 75 पैसा में 3 सिक्का और 3 रुपये में कई सिक्का? तो 1 रुपया में 4 गो, तो 3 रुपये में 4 या 12 गो, मतलब टोटल कई बार में कटेगा? तो 15 बार में कटेगा, है ना। अब देखिएगा इधर हमने काटा था एक, है ना, यहाँ पे काटा था कि 1875 को काटे थे हम लोग ने, तो कितना बार में कटा था? 75 बार में। अब उस ट्रिक से कटता है कि नहीं कटता? तो ये हो गया पैसा, ये हो गया रुपया। अब बताइए 75 पैसा में 25 पैसा ला कई गो होता है? तो 3 गो होता है। अब 18 रुपये में कई गो होगा? तो 1 रुपये में 4 गो होता है। 18 रुपये में 72 गो, 18 चौक, है ना। तो 72 गो, 3 गो, कई गो? 75 गो। अब तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ वही हो गया, है ना, कितना? 75 गो। यहाँ देखिएगा 25 में 1 गो, अब यहाँ पे आपका कितना है? 11 रुपये में 11 चौक 44 गो, तो 44 हो 1 45 गो। यहाँ देखिए 50 में 2 गो, 12 चौक 48, मतलब ये भी कटेगा कितना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग को गुना करना आसानी होगा, है ना, समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चलिए अब देखिएगा, यहाँ से हम लोगों ने 25 से काटने के लिए सीख गया ना शॉर्ट तरीके से। जैसे देखिएगा यहाँ पे पूछेंगे कि बताइए ये जो संख्या 25 से कितना बार में कटेगा? तो कहेगा सर यहाँ 3 हो गया, यहाँ 12 चौक 48 हो गया, 48 और 3 कितना? 51 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको जब 25 से काटे थे, इसको 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64, 2 जीरो को प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से यदि गुना करेंगे तो 16 का 16 के 6 हो गया, बच गया 1, 16 85 और 1 कितना हो गया? कहाँ से कितना आसान हो गया गुना करना, ठीक है। जैसे यहाँ का दिया 1875 और गुने जैसे कुछ भी दे देगा, जैसे 32 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसको काटेंगे, है ना, तो इसको यदि काटते हैं हम लोग तो कटेगा कितना? 18 चौक 72 और 3 75 बार में कटेगा। अब ये कटेगा यहाँ से 25 से काटे, इसको 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, 2 जीरो का प्रयोग। अब देखिएगा, या तो आप क्या कीजिए, इसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए ये 25 से फिर कट रहा है, ये 4 से कट रहा है तो फिर काट दीजिए। तो 25 से काटिएगा तो 25 75, यहाँ से 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 जीरो का प्रयोग करेंगे। अब गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, कितना आसान हो गया गुना करना, ठीक है। अब चलिए ये भी आप लोगों ने सीख गया कि जो है आपको यदि किसी एक संख्या में 5 से कटे, यदि दूसरा में 2 से कटे तो उसमें जो है 1 शून्य का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई संख्या आपका 25 से कटे और दूसरा 4 से कटेगा तो उसमें से जो है हम लोग को कितना शून्य का प्रयोग करना है? 2 शून्य का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब जो इसके बाद गुना जो होता है, अब उसमें पूछ देगा कि यदि अंतिम में 5, दोनों संख्या का अंतिम में 5 है ना, दोनों संख्या का अंत में 5, अंत में कितना हो? 5। चलिए अब समझिएगा कि जब अंत में 5 हो तो इसका गुना जो है कैसे हम लोग करेंगे। अब ये जो हो गया आपका अंत में 5 वाला हो गया। अब इसके बाद जो आपको होगा, है ना, गुना जो है कितनों बड़ा दे देगा, जैसे इतना दे दिया,
कितना बड़ा दे देगा उसको जो है हम लोग एक लाइन में और मात्र 20 से 30 सेकंड के अंदर करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। इसके बाद जो भी चीज़ें आप लोग को इसके बाद बताया जाएगा, गुना का एक क्लास और है और उसको बता के हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में जाएंगे, है ना। स्क्वायर सीखने के बाद क्यों, मतलब इस तरह से आपको जो कैलकुलेशन का जो टोटल 10 से 15 वीडियो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, यदि आप लोग उतना पढ़ लिए तो कहीं भी आप लोग को कैलकुलेशन में कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं तक। चलिए, धन्यवाद।